@NCERT वीडियो बुक्स चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पे आप NCERT बुक्स की एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन को देखेंगे। इसके लिए आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है और जो चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं उसे देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फॉर क्लास 3 संतूर। यूनिट 1 फन विथ फ्रेंड्स। चैप्टर 1 कलर्स। आइए शुरू करते हैं। यूनिट 1 फन विथ फ्रेंड्स। चैप्टर 1 कलर्स। यहाँ पर एक छोटी कहानी दी हुई है। लिखा है पिक्चर रीडिंग। लुक एट दिस पिक्चर स्टोरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मुर्गी और एक बतख को। बतख अर्थात डक और उसके बच्चे अर्थात डकलिंग्स को आप देख सकते हैं। इसी प्रकार मुर्गी अर्थात hen और चिक्स अर्थात चूजों को आप देख सकते हैं। बतख बोलती है कम डियर hen, लेट अस गो टू द विलेज फेयर। फेयर फेयर का अर्थ हुआ मेला। बतख मुर्गी से बोलती है आओ प्यारे मित्र, आओ चलें गांव के मेले में। कम डियर hen, लेट अस गो टू द विलेज फेयर। मुर्गी बोलती है अर्थात द hen says ऑल राइट, लेट मी ब्रिंग माई चिक्स। कम डकलिंग्स लेट अस गो। बतख बोलती है कम डकलिंग्स लेट अस गो। आप देख सकते हैं बतख के बच्चों को अर्थात डकलिंग्स को। एक बतख का बच्चा बोलता है अर्थात वन डकलिंग सेज वी हैव रीच्ड द स्ट्रीम। अर्थात हम नदी के किनारे पर पहुंच गए हैं। एक चूजा बोलता है आई कैन नॉट स्विम, हाउ शैल वी क्रॉस द स्ट्रीम। एक चूजा बोलता है अर्थात वन चिक सेज आई कैन नॉट स्विम, हाउ शैल वी क्रॉस द स्ट्रीम। अर्थात मैं तैर नहीं सकता, मैं नदी कैसे पार करूंगा। स्विम का अर्थ हुआ तैरना। इनकी बातें सुनकर डक बोलती है आई हैव ए प्लान, मेरे पास एक प्लान है। अर्थात मेरे पास एक तरीका है। कहानी यहाँ पर खत्म होती है। चित्र में आप देख सकते हैं बतख के बच्चों पर मुर्गी के बच्चे सवार हैं और वे नदी को आराम से पार कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बतख के ऊपर मुर्गी भी बैठी हुई है। अर्थात द चिक्स क्रॉस द स्ट्रीम बाय गेटिंग ओवर द बैक ऑफ द डकलिंग्स और द hen crossed the stream by getting over the back of duck. Now discuss with your friends. 1. How many ducklings and chicks can you see in the picture? इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि चित्र में बतख के बच्चे और चूजों की संख्या क्या है। उत्तर होगा There are 3 ducklings and 3 chicks. We can see in the picture. 2. The duck and the hen, are they friends? How do you know? पूछा जा रहा है
कि बतख और मुर्गी दोस्त थे। आपको कैसे पता चला? हाँ, बतख और मुर्गी दोस्त थे, तभी तो वे साथ में मेले जाने के लिए तैयार थे। उत्तर होगा यस, द डक एंड द hen are good friends as they are going to a village fair. While doing so, duck helped hen in crossing the stream. 3. How did the hen and the chicks cross the stream? पूछा जा रहा है कि मुर्गी और चूजे नदी कैसे पार कर पाए। उत्तर होगा the hen and the chicks crossed the stream by getting over the back of the ducklings and the duck respectively. 4. Have you ever helped your friend? How did you help? पूछा जा रहा है प्रश्न में, क्या आपने कभी अपने मित्र की मदद की है और की है तो कैसे? इसके उत्तर अलग अलग हो सकते हैं। एक बच्चा हो सकता है लिखेगा कि मैंने अपने दोस्त की मदद अपने खाने को बांट कर किया। या दूसरा बच्चा लिख सकता है मैंने अपने दोस्त की मदद की है उसे पेंसिल, किताब, इरेजर या किसी और चीज को देकर। इसका उत्तर आप ऐसे लिखेंगे यस, आई हैव हेल्प माई फ्रेंड। बाई शेयरिंग माई लंच बॉक्स with him or her. 5. Did you feel happy to help your friends? उत्तर होगा yes. 6. Match the following animals with their young ones. यहाँ पर कुछ पशु पक्षियों के चित्र दिए हुए हैं, आपको उनके बच्चों से उन्हें मिलाना है। Animals, young ones. Animals, duck, hen, cow, cat, dog. Young ones, kitten, calf, puppy, duckling, chick. Duck, duckling, hen, chick. Cow, calf, cat, kitten. Dog, puppy. आइए शुरू करते हैं चैप्टर 1 कलर्स। लेट्स स्टार्ट चैप्टर 1 कलर्स। लेट अस रिसाइट। You have a few crayons, red, yellow and blue, green, purple and black. I have some too. यहाँ पर
ये बच्चे बातें कर रहे हैं। यू हैव ए फ्यू क्रेयॉन्स, तुम्हारे पास क्रेयॉन्स हैं, लाल पीले नीले, हरे बैंगनी काले, और मेरे पास भी हैं। फिर से पढ़ते हैं। यू हैव ए फ्यू क्रेयॉन्स, रेड येलो एंड ब्लू, ग्रीन पर्पल एंड ब्लैक, आई हैव सम टू। I need the red and you need the black. If we share our crayons, we have a full pack. बोला जा रहा है, मुझे लाल क्रेयॉन चाहिए और तुम्हें काला। अगर हम क्रेयॉन्स को बांट लें तो हमारे पास क्रेयॉन्स का पूरा समूह होगा। फिर से पढ़ते हैं। I need the red and you need the black. If we share our crayons, we have a full pack. Let us think. A. Answer the questions. Write your answer in the space given. 1. How many children are there in the poem? There are 2 children in the poem. 2. Why did the children want to share the crayons? पूछा जा रहा है, बच्चे क्रेयॉन्स क्यों बांटना चाह रहे हैं? क्योंकि उनके पास फुल पैक क्रेयॉन्स का नहीं है, इस कारण वह क्रेयॉन्स को बांटना चाह रहे हैं। द चिल्ड्रंस want to share the crayon as few crayons are missing. Or you can write to have a full pack of crayons. Three. How can the children in the poem have a full pack? इसका उत्तर होगा The children in the poem can have a full pack of crayon by sharing the missing crayons. Sharing the missing crayons. B. Think and say. 1. The children in the poem shared their crayons. Do you share anything with your friends? What do you share? पूछा जा रहा है, कविता में बच्चे क्रेयॉन्स को साझा कर रहे हैं। क्या आप भी अपने दोस्तों के साथ कोई चीज़ साझा करते हैं? अगर करते हैं तो बताएं। उत्तर में आप लिख सकते हैं यस, आई शेयर माई लंच बॉक्स और पेंसिल और बुक और इरेजर विथ माई फ्रेंड्स। 2. You have only green, blue and red crayons. Talk in pairs what you would want to draw.
पूछा जा रहा है, अगर आपके पास हरा, नीला और लाल क्रेयॉन्स हैं तो आप क्या बनाना चाहेंगे? इसे आप सोचकर लिख सकते हैं। इसी प्रकार 3, नाउ यू हैव ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, ब्राउन एंड ऑरेंज crayons. What can you draw? Draw here. यहाँ पर एक रिक्त स्थान दिया गया है। अगर आपके पास नीले, हरे, लाल, पीले, भूरे और नारंगी क्रेयॉन्स हों तो आप क्या बनाना चाहेंगे? और जो भी बनाना चाहेंगे आप उसे नीचे बनाएं इस दिए गए रिक्त स्थान में। 4. Rearrange the letters to find the hidden color. A. इसको जब आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको दिखेगा ब्लू। इसी प्रकार इसमें येलो, इसी प्रकार इसमें ग्रीन, इसमें पर्पल, इसमें ब्राउन। Let us speak. A. Say aloud. This is a green crayon. The word green begins with gra. The word crayons begins with cra. You can see green crayon. Now say these words aloud. Gra, green, grey, grass, grapes, grandmother. Cra, crayon, crab, crane, crow, cradle. Draw, draw, drum, dress, drop, dragon. Pra, prince, princess, prize, prey, present. Form a sentence using each of these words and say it aloud. Note to the teacher: you may read aloud each word slowly. Let the children listen to your pronunciation and repeat the word. B. Have fun. Here is a fun task for you. Look at the words. Read aloud the color but not the words. For example, the word yellow is written in green color. So you should read yellow as green instead of yellow for the first word. For this, you have to read green. Similarly, red, blue, yellow, blue, purple, red, black, green, black, purple, red. Let us learn. A. Words used to show actions are called action words. Read the words given below. Circle the action words. Carrot, laugh, dance, leg, eat, cry, swim, potato, sleep, play, sun, dig, jump, run, book, face, write, cat, smile, push. Action words: laugh, dance, eat, cry, swim, sleep, play, dig, jump, run, write, smile, push. B. Find the action words in the grid below. One is done for you. Walk, yawn, pour, cough, give, see, open, help.
C. There are 26 letters in the English alphabet. They are A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A. Anu eats an apple. B. Basu has a bat and a ball. You can see Anu eats an apple. You can see Basu has a bat and a ball. C. Chandu likes cabbage and carrots. You can see Chandu likes cabbage and carrots. D. Dinesh dances day and night. You can see Dinesh dances day and night. E. Isa enjoys an elephant ride. You can see Isa enjoys an elephant ride. F. Faz feeds a fish. You can see Faz feeds a fish. G. Govind goes to get guavas. Govind goes to get guavas. H. Hari helps Hemant. Hari helps Hemant. Note to the teacher. Draw learner's attention to the letters repetition in each example. I like ice cream. I like ice cream. J. Jack just jumps down. Jack just jumps down. K. Kavita keeps the kittens on her knees. Kavita keeps the kittens on her knees. L. Lata loves lemonade. Lata loves lemonade. M. Madhav mixes milk and mango pulp. Madhav mixes milk and mango pulp. N. Naveen writes his name on new notebooks. Naveen writes his name on new notebooks. O. Om opens a box of oranges. Om opens a box of oranges. P. Prema puts a pencil in her pocket. Prema puts a pencil in her pocket. Q. Queue up quietly. Queue up quietly. R. Radha rolls the red ribbon. Radha rolls the red ribbon. S. Six sparrows sit on a sack. Six sparrows sit on a sack. T. The teacher tells a tale. The teacher tells a tale. U. Usa uses an umbrella. Usa uses an umbrella. V. Vishnu visits a village in a van. Vishnu visits a village in a van. W. We see a watchman near the white wall. We see a watchman near the white wall. X. X is the last letter in ox, fox and box. X is the last letter in ox, fox and box. Y. Yasmin and Yana are friends. Yasmin and Yana are friends. Z or G. Zebras graze in the zoo. Zebras graze in the zoo. Let us arrange some words in alphabetical order. Let us take names of 5 fruits to begin with. Cherry, apple, grapes, banana, orange. Now arrange these words in alphabetical order. Look at the first letter of each word. Cherry, C, apple, A, grapes, G, banana, B, orange, O. Put them in the order of the alphabet. Write down the words that begins with
A first, B next, and so on. So, the names of these fruits in alphabetical order would be apple, banana, cherry, grapes, orange. Now, write these colors in alphabetical order: yellow, blue, purple, green, red. Blue, green, purple, red, yellow. Clue has been given here: blue, green, purple, red, yellow. Let us do. You all have friends, don't you? Like you, words also have friends. Look at these words, match each word with its friend word. Write the new word in the space given. The picture clue will help you. One has been done for you. Word, friend, new word, clue. For example, this is newspaper. You can see news and paper here. So, the word will be newspaper. A clue has been given here. For example, rainbow, rainbow. Similarly, basketball, basketball. Similarly, earthworm, earthworm, earthworm. Blueberry, blueberry. Newspaper, basketball, rainbow, earthworm, blueberry. For more videos, you can like and subscribe @NCERT video books. Thank you.